हेलो तो मेरे प्यारे स्टूडेंटों, कैसे हैं भाई। उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे और आप लोग का पढ़ाई लिखाई भी बेहतरीन तरीक़ा से चल रहा होगा। चलो भाई, आज हम आपके लिए क्लास 12 के जो नया वाला NCERT है उसके अकॉर्डिंग यह चैप्टर 11 है और इस चैप्टर में बायोलॉजी के जो चैप्टर 11 है, इस चैप्टर में हम लोग आज देखेंगे। यह चैप्टर जो है पर्यावरण से रिलेटेड है, तो पर्यावरण के बारे में देखना है। जो चैप्टर के नाम है वह चैप्टर का नाम है जीव और समष्टियाँ। देखो, जीव और समष्टियाँ जो है, जीव हम लोग तो जानते हैं कि जीव जंतु होता है और समष्टियाँ मतलब होता है ग्रुप, है ना। मतलब एक साथ जो ग्रुप रह रहा है ना, जैसे कि बहुत सारे जीव जंतु है ना। जैसे मान लीजिए कि हम लोग एक मनुष्य हो गए, मानव हो गए, तो एक मानव हो गए और बहुत सारे मानव, तो हो गए समष्टियाँ। तो बहुत सारे जीव और जीवों के ग्रुप यानी समष्टियाँ के बारे में हम लोग को इस चैप्टर में देखना है। यह जो चैप्टर है यह एक पारिस्थितिकी तंत्र की तरह हम लोग इसको देखेंगे, है ना, क्योंकि यह चैप्टर में हम लोग पर्यावरण से रिलेटेड और जीव जंतु के बारे में देखना है। तो यह चैप्टर बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन चैप्टर होगा। इस चैप्टर को हर स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए, क्योंकि भाई यह जो एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हम लोग बहुत सारे चीज़ों को देखेंगे जो हमारे जीवन से रिलेटेड की चीज़ें हैं। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी एक बार वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कर देंगे और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग क्या चीज़ के बारे में पढ़ेंगे भाई, तो पर्यावरण से रिलेटेड चीज़ें पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए जी, अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। हाँ जी, तो चलिए, अपना जो टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है जीव और इसका पर्यावरण, है ना, चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु है वह कहीं ना कहीं एक पर्यावरण के ही अंदर रह रहा है ना। मतलब कंप्लीट जितने भी जीव जंतु है, चाहे कोई सा भी है, वो सब पर्यावरण है, सब मिल करके एक परितंत्र का निर्माण करता है ना। अब हम लोग देखे भी है कि जो चैप्टर है एक कंप्लीट हमारा परितंत्र को ही दर्शा रहा होता है। ठीक है, तो चलेंगे भाई। देखिए, तो टॉपिक है जीव और इसका पर्यावरण, है ना। यानी हम लोग जो रह रहे हैं, जितने भी जीव जंतु हैं उसके बारे में देख रहे हैं और यह पर्यावरण किस तरीके से हम लोगों पर, है ना, हम लोगों के चारों तरफ जो पर्यावरण है वह किस तरीके से हमारे लिए लाभदायक होता है, उस चीज़ों को देखेंगे। और किस तरीके से पर्यावरण हमारे लिए लाभदायक तो है ही है, उसके साथ साथ कुछ मामलों में यह हमें क्षति भी पहुंचाता है। तो इन तमाम चीज़ों को हम लोग देखेंगे। हालांकि पर्यावरण को कहीं ना कहीं हम लोग मिल करके दूषित कर रहे होते हैं, जिसके कारण भाई दुष्प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। तो चलेगा भाई, बड़ा ध्यान से आप लोग समझिएगा, बेहतरीन चैप्टर है। चलेंगे, देखिए, तो जगत के समस्त प्राणियों में मानव सबसे ज़्यादा प्रज्ञ और चिंतनशील प्राणी है। मतलब यदि पूरे पृथ्वी पर की बात करें तो पूरे पृथ्वी पर सबसे जो होशियार है, सबसे जो बुद्धिमान है, सबसे जो चिंतनशील प्राणी है वह मनुष्य है, हम लोग है ना। मानव ही सबसे चिंतनशील प्राणी है और हम लोग भी एक क्या है, जानवर ही हैं, लेकिन हम लोग एक होशियार जानवर के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब देखिए, आदि काल में आधावधि वह अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण प्रगति पथ पर उत्तरोत्तर अग्रसर है। क्योंकि भाई जानते हैं, क्योंकि बहुत समय से इस पृथ्वी पर बहुत सारे जानवर तो हैं ही, बहुत सारे प्राणी तो हैं ही, लेकिन ज़्यादा जो उन्नति किया है वह कौन किया, तो मानव किया। क्यों? क्योंकि मानव बहुत ही चिंतनशील प्राणी है, मानव ज्ञानवान बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए हम आए दिन देख रहे हैं कि मानव बहुत ज़्यादा आगे की ओर बढ़ रहा है और देख रहे हैं ना कि मतलब किस तरीके से विज्ञान के क्षेत्र में मानव इतना अपने आप को बहुत आगे लेकर के गए हैं। और कोई ऐसा जीव जंतु नहीं है जो इतना अग्रसर हुआ है, लेकिन एक मानव ही एकमात्र ऐसे जीव है भाई, ऐसे प्राणी हैं जो बहुत ज़्यादा आगे तक गया है। आप ध्यान से देखिए, कभी बादल की गरज और बिजली की चमक को ईश्वरीय प्रकोप समझकर डर जाने वाला, है ना। देखो, पहले मानव भी
दिमाग नहीं लगाता था, क्योंकि जब आंधी तूफान आता था ना, और जब बारिश वगैरह आता था, बादल गरजना चालू किया, बिजली चमकना चालू किया, तो मानव को भी लगता था क्या कि यह ईश्वरीय प्रकोप है, यह भगवान का दिया हुआ चीज़ है। मतलब भगवान ही बादल को गरजवा रहे हैं, बिजली को चमकवा रहे हैं, आंधी तूफान सब भगवान का दिन है। लेकिन धीरे धीरे लोग पढ़ लिख कर होशियार हुआ है ना, तब यह चीज़ों को समझा, इसमें दिमाग लगाया है ना, तब लोग जाना कि नहीं भाई, यह हमारा एक पर्यावरण का घटना है जिसके कारण ऐसा चीज़ होता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, लोग इसको ईश्वरीय प्रकोप मानकर इसको डर जा रहे थे, है ना। और नंग धरंग खाना, मतलब है ना, जैसे तैसे खाना भी लोग पहले खाते थे, है ना। और बदोश मानव एक और आज बिना पंखे, हाँ देखो, बिना पंखे के उड़ रहा है। लेकिन आज वही समाज के रहने वाले, उसी जगह, उसी पृथ्वी को रहने वाले वही मानव आज इतना बड़े बड़े चैलेंज को कर रहा है, इतना बड़े बड़े विद्वान हैं लोग, इतना नए नए चीज़ों को खोज कर रहे हैं, नए नए चीज़ों के बारे में आविष्कार कर रहे हैं। और आज हम लोग पहले देखते कि अच्छा भाई यह ईश्वर का प्रकोप है, देखो जिसके पास पंख है वही आसमान में उड़ सकते हैं। लेकिन आज बिना पंख वाला भी आसमान में उड़ रहा होता है, जो कि हम लोग आए दिन देख रहे हैं कि हेलीकॉप्टर है ना, एरोप्लेन है। तो बहुत ऐसे तमाम चीज़ें हैं जिसको साइंस ने चैलेंज किया और साइंस ने उसे बहुत आगे तक ले जाने का प्रयास किया है ना। और ये हमारा पर्यावरण को बहुत ज़्यादा हमारा समाज ने क्या कर दिया, चेंज करके रख दिया है ना। वही बात है भाई। अब देखिए कि घर बैठे देश विदेश की खबरें ले रहा है, और चांद के बाद मंगल पर है ना उतर चुका है। और आज मानव चंद्रमा पर, मंगल पर और तमाम ऐसे ग्रह पर, नदी के नीचे पूरा अंतिमा छोर तक इंसान पता लगा लिया है। बताओ कितना ज़्यादा इंसान आगे जा रहा है ना। वही दूसरी ओर सुख सुविधा के चक्कर में वह कुछ ऐसी गलतियां भी करता जा रहा है। भाई मनुष्य अपनी फायदा के चलते, अपने सुख सुविधा के चलते बहुत ऐसे काम कर रहा है जिससे हमारे इस पर्यावरण को क्षति पहुंच रहा है। इस पर्यावरण को दूषित हो रहा है भाई। और पर्यावरण दूषित हो रहा है तो भाई दूषित होके जाओगे कहाँ, हम उसी पर्यावरण में रह रहे हैं, हम भी तो किसी तरीके से बीमार पड़ेंगे, है ना। और क्या कर रहे हैं लोग, गलतियां कर रहे हैं जो उनके स्वयं के साथ साथ संपूर्ण भू जीवन के लिए अभिशाप बनती जा रही है ना। लोग ऐसे ऐसे गलतियां कर रहे हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे ऐसे चीज़ों को है ना, कंफर्टेबल चीज़ों को बनाते जा रहे हैं, लग्जरी लाइफ के लिए हमारे इस पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहे हैं, जिसके कारण हमारे इस पूरे पृथ्वी पर से जो जीवन है वह धीरे धीरे कठिन, मतलब धीरे धीरे अभिशाप बनती जा रही है ना। बहुत ज़्यादा बीमारियां हो रही है ना। ये सब चीज़ें हमें देखने को मिल रहा है। और मानव द्वारा की जाने वाली उन गलतियों में सबसे बड़ी गलती है पर्यावरण को दूषित किया जाना है, जिसे पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। और भाई बहुत सारे लोग बहुत सारे चीज़ों को बना रहे हैं जिससे हमारे पर्यावरण दूषित हो रहे हैं, जिसको हम लोग पर्यावरण दूषित कहते हैं। क्योंकि मेरे प्यारे, यह अपना चैप्टर ही है पर्यावरण से रिलेटेड और जीव जंतु से रिलेटेड। तो तमाम चीज़ों को हम लोग देखेंगे। अगर भाई पर्यावरण ही सही नहीं रहेगा, पर्यावरण ही सुरक्षित नहीं रहेगा, पर्यावरण गंदा रहेगा, पर्यावरण प्रदूषण होगा, तो इंसान कैसे अच्छा हो सकते हैं, वो अपना सुखमय जीवन को कैसे व्यतीत कर सकते हैं। तो हमें एक जिम्मेदारी है कि अपना जीवन को लग्जरी बनाते हुए हम इस पर्यावरण को दूषित ना करें, पर्यावरण को दूषित ना करें, तभी हमारा जीवन एक अच्छा जीवन हो सकता है। ठीक है, चलो भाई। हाँ जी, तो आपको समझ आया होगा बिल्कुल बेहतरीन तरीक़ा से। अब हम लोग इससे आगे चलते हैं जी। चलिए देखिए किस तरीके से यहाँ पर पर्यावरण को दिखाया गया है। देखिए एक तरफ हमारे इस पृथ्वी पर बहुत सारे फैक्ट्री चलते हैं, बहुत सारे कंपनियाँ चलती है, जिससे खराब हवा है ना, खराब जो धुआं है वो निकल करके हमारे पर्यावरण को दूषित कर रहा है। उसके साथ साथ उसमें बहुत सारे मलबा होता है जिसको पानी में बहा दिया जाता है, और इस तरीके से हमारा पर्यावरण दूषित हो रहा है। देख सकते हैं जीव है, पेड़ पौधा, ये सभी जो है यह हमारा एक पर्यावरण का भाई अंग है। अगर हमारा पर्यावरण ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो उसमें रहने वाले जीव कैसे सुरक्षित रहेगा। तो इन तमाम चीज़ों को हमें ध्यान से देखना चाहिए और समझना चाहिए। पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए अपने जीवन को
बेहतरीन तरीक़ा से जीने का प्रयास करना चाहिए जी। ठीक है भाई, चलो। हाँ जी, देखिए, तो इसमें दो राय नहीं कि जब तक हमारा पर्यावरण स्वच्छ नहीं होगा तब तक सर्वांगीण विकास की बात बेमानी होगी। बात सही है। यदि भाई हमारा पर्यावरण ही सुरक्षित नहीं होगा, पर्यावरण ही हमारा स्वस्थ नहीं होगा, तो सर्वांगीण विकास कैसे हो सकता है? एक अच्छा जीवन की कल्पना नहीं किया जा सकता। और देखेंगे कि जीवन का उद्देश्य अत्यधिक धन नहीं, अत्यधिक सुख और शांति प्राप्त करना है। जीवन का मतलब सिर्फ यह नहीं कि बहुत ज़्यादा धन हम कमा लिए। भाई पैसे रहकर क्या करोगे यदि स्वच्छ हवा नहीं बहेगा? पैसा रख कर क्या करोगे यदि हमारा शुद्ध पानी नहीं मिलेगा? पैसा रख के क्या करोगे यदि हमारे पास शुद्ध अनाज नहीं मिलेगा? क्या खाओगे? धन बना के मर जाओगे। सिर्फ पैसा कमाना ही एक सुखमय ज़िंदगी नहीं होता। हमारा इस ज़िंदगी जो है एक सुखी संपन्न एक सुरक्षित वातावरण के साथ यदि जिया जाए तो उसको हम खुशहाल ज़िंदगी कहते हैं। और ध्यान दीजिए, धन के द्वारा न तो सुख शांति खरीदी जा सकती है और न ही निरोग्य जीवन, है ना। मतलब धन से आप सुखित जिंदगी नहीं कर सकते हैं। और स्वास्थ्य, ध्यान दीजिएगा, स्वास्थ्य ही जीवन है। आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि स्वास्थ्य ही जीवन है। भाई पर्यावरण को यदि सुरक्षित रखेंगे तो हम भी स्वस्थ रह पाएंगे, स्वस्थ रह पाएंगे। और स्वस्थ ही तो हमारा जीवन है भाई, स्वस्थ ही तो हमारा धन है ना। के सिद्धांत पर संकल्प पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। अच्छे स्वास्थ्य का निर्माण अच्छे वातावरण में ही संभव है, जिसे हम पर्यावरण कहते हैं, है ना। तो जी भाई, पर्यावरण एक अच्छा रहेगा और अच्छा हमारा वातावरण रहेगा तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। आगे देखिए, पर्यावरण वह आवरण है जिसमें हम सभी धरती के प्राणी रहते हैं। भाई इस पृथ्वी पर जौन सा भी प्राणी है, जितने भी प्राणी हैं, हम किसी न किसी तरीके से हम पर्यावरण के आवरण ही यानी पर्यावरण के छत्र छाया में ही हम रह रहे हैं, चाहे हम हो या पृथ्वी पर के कोई सा भी प्राणी हो। अब देखेंगे, हमारे आसपास की प्रत्येक वस्तु एवं दृश्य अदृश्य जीवन एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तथा पर्यावरण को संतुलित रखते हैं। जी भाई, या चीज़ों को हम देख पा रहे हैं या चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं, वो सब मिलकर हमारे इस पर्यावरण को संतुलित बनाने का काम करता है। यह नहीं है भाई कि हम होते हैं ना कि बहुत सारे कीड़े मकोड़ा, बहुत सारे जानवर वगैरह को हत्या कर रहे हैं, मार रहे हैं। भाई हमारा यह पर्यावरण अनबैलेंस हो जाएगा। जितना मेरा भागीदारी है इस पृथ्वी पर, उतना भागीदारी उस जीव जंतु का भी होता है, कीड़ा मकोड़ा का भी होता है, सारा का बराबरी और इक्वली होता है। यदि हम सिर्फ अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हम किसी दूसरे जीव जंतु को क्षति पहुंचा रहे हैं, उसकी हत्या कर रहे हैं, तो यह हमारा पर्यावरण के लिए दुर्भाग्य है भाई। पर्यावरण हमारा सुरक्षित नहीं रह पाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा, है ना। तो तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को सफल बनाने ही बेहतरीन जीवन होता है भाई। वायु, पेड़ पौधा आदि आते हैं। समझ गए कि पर्यावरण सिर्फ हम नहीं, हम जितने जल आ रहे हैं, तापमान है, वायु है, पेड़ पौधा है, जीव जंतु है, सभी तो पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं ना। तो सबको ध्यान देना चाहिए। किंतु विस्तृत अर्थों में इसके अतिरिक्त हमारे आचार विचार एवं क्रम व्यवहार भी समाहित है। देखो, पर्यावरण सिर्फ छोटा चीज़ नहीं है भाई, इतना बड़ा चीज़ है पर्यावरण, है ना। यदि ऐसा ना हो तो आज वैज्ञानिकों द्वारा भगवान कृष्ण की मुरली की मधुर आवाज़ यानी वातावरण अनंत में नहीं ढूंढी जाती, है ना। तभी तो लोग थोड़ा से अच्छे ज़िंदगी की ओर जा रहे हैं, है ना। एकदम स्वच्छ वातावरण हमें चाहिए भाई, है ना। देखो कितना बेहतरीन है, मस्त चैप्टर है भाई, शानदार। और चलो अब इससे आगे हम लोग देखते हैं भाई। देखिए, प्रदूषण का अर्थ जल, वायु, पृथ्वी आदि में भौतिक, अभौतिक एवं जैविकीय गुणों में होने वाले अवांछनीय परिवर्तन से है ना। देखो,
सिर्फ मतलब गंदगी नहीं है, बहुत सारे है ना चीज़ों के कारण हमारा जो प्रदूषण फैलता है। जीवन का निर्माण 5 प्रमुख तत्वों के योग से होता है ना। वाह, हम सब जानते हैं, आप छोटा क्लास में पढ़े होंगे कि जीवन का जो निर्माण हुआ है क्षिति, जल, पावक, गगन और समीरा, है ना। देखो पंच रहित यह अधम शरीरा, है ना। मतलब यह 5 तत्वों से मिलकर के हमारा शरीर का निर्माण हुआ है ना। आगे देखिए, अब हम लोग देखेंगे, हम लोग देख लिए कि पर्यावरण किस तरीके से सुरक्षित रह सकता है, पर्यावरण होता क्या है और पर्यावरण में कौन कौन से जीव जंतु, कौन कौन से प्राणी आते हैं। अब अपन पढ़ना है कि पर्यावरण में भाई 2 कारक होते हैं, एक होते हैं जैविक कारक और एक होते हैं अजैविक कारक। जैविक कारक उसको कहा जाता है जो जीवित वाला चीज़ है, जिसमें प्राण होता है, जानवर हो गए, हम लोग हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए, वह जैविक कारक है, ठीक है, वह जैविक कारक है। उसके बाद अजैविक कारक, जैसे पहाड़ हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया, ये सब तो हमारा पर्यावरण का ही तो पार्ट है, इसको हम लोग अजैविक कारक कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अब हम लोग देखते हैं जी अजैविक कारक। तो अजैविक कारक को 2 भागों में विभाजित करा गया है, भौतिक कारक और रासायनिक कारक। बहुत बेहतरीन। आगे देखिए जी, भौतिक कारक। तो भौतिक कारक वे कारक है जो अपने भौतिक गुणों द्वारा जीवों को प्रभावित करते हैं। इनके 2 प्रकार हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग देख लिए भाई कि भौतिक कारक क्या है ना, कि भौतिक कारक वे कारक है जो अपने भौतिक गुणों द्वारा जीवों को प्रभावित करते हैं। इसके 2 प्रकार होते हैं, पहला ताप कारक, दूसरा प्रकाश कारक। शानदार है भाई, है ना, शानदार चैप्टर है और मस्त चैप्टर है, इससे आपके जीवन में बहुत सारे प्रभाव डालेंगे यह चैप्टर, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग ताप कारक को देखते हैं। ताप मतलब आप लोग समझ रहे होंगे टेम्परेचर, उसी ताप की बात हो रही है, ठीक है। चलो तो भाई आगे देखते हैं। देखिए ताप कारक हम देखते हैं कि वस्तु की गर्मी को उसका ताप कहते हैं, सही बात है। अभी गर्मी का समय यदि चल रहा है तो देखते हैं कितना टेम्परेचर रहता है, वही तो ताप कारक है। तो कोई भी वस्तु कितना गर्म है उसको हम लोग उस वस्तु का ताप कारक कहते हैं। इस प्रकार जो वस्तु जितनी अधिक गर्म होगी उसका ताप उतना ही अधिक होगा। और पृथ्वी के 2/3 भाग में जल तथा 1/3 भाग में भूमि है, ये तो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। और सूर्य की किरणों से पृथ्वी को ऊष्मा मिलती है, जिससे पृथ्वी का जल भाग धीरे धीरे क्या होता है, स्थल भाग शीघ्रता से गर्म होता है। और रात्रि में जब जल और स्थल दोनों ठंडे हो जाते हैं तो विकिरण द्वारा ऊष्मा पुनः वातावरण में लौट जाती है ना। रात में वही जो पानी गर्म भेल रहता है, दिन में वो ठंडा होकर के रात में बाहर हो जाता है और वही दिन में वह गर्म हो जाता है ना। ये तो आप लोग 7 क्लास में पढ़े होंगे भाई, है ना, छोटा क्लास का ही बात है। और प्रत्येक समय तापमान समान नहीं रहता है जी भाई, सुबह में थोड़ा तापमान अलग रहता है, शाम में अलग रहता है, दोपहर में अलग रहता है, रात में अलग रहता है, ये सब चीज़ तो हम लोग जान सकते हैं ना। अखो ताप जीव जंतुओं और वनस्पतियों दोनों को प्रभावित करता है और ताप को सहन करने की क्षमता सभी जीवों में समान नहीं होती है ना। कुछ जीव तापमान जल्दी ज़्यादा नहीं सह पाता है और कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जो तापमान को ज़्यादा सह पाते हैं। और अधिकतर जीवों में 0 डिग्री सेल्सियस से कम तथा 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप सहने की क्षमता नहीं होती है। जैसे भाई हम लोग का शरीर का जो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस है, तो बहुत ज़्यादा ठंडा में ले जाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा ठंडा महसूस होगा, गर्मी की तरफ ले जाएंगे तो गर्मी महसूस होगा, है ना। क्योंकि यह डिपेंड करता है कि कितना वह कैपेबल है बॉडी टेम्परेचर को सहने के लिए। यदि तापमान 50 डिग्री से ऊपर हो जाए तो जीवों में अनेक, है ना, जातियाँ विलुप्त हो, है ना, जीवों की अनेक जातियाँ विलुप्त हो जाएंगी, है ना। बिल्कुल भाई, बहुत ऐसे जाति हैं जो विलुप्त हो सकती हैं यदि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो। और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम भी हो जाए ना तो बहुत ऐसे प्राणी हैं जो इस पृथ्वी पर से नष्ट हो जाएगा, इस पृथ्वी पर से ख़त्म हो जाएगा,
है ना। और उसी तरीके से तो हम लोग जानते हैं कि डायनासोर कभी इस पृथ्वी पर हुआ करता था, पृथ्वी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाया, ऊपर से बहुत सारे इजिप्टा नामक बहुत सारे बड़े बड़े, है ना, पत्थर का टुकड़ा जब गिरने लगा तो वह उससे घायल होकर के मर गया, उसके साथ टेम्परेचर वगैरह अनबैलेंस था। तो बहुत ऐसे जीव जंतु, बहुत ऐसे प्राणी हैं जो इस पृथ्वी पर से विलुप्त हो चुका है ना। और आने वाले समय में बहुत ऐसे विलुप्त भी होंगे, बहुत ऐसे नए नए जीव जंतु जन्म भी लेंगे, है ना। चलो, तो टेम्परेचर बहुत बड़ा मायने रखता है इस वातावरण के लिए, ठीक भाई। अगला है प्रकाश कारक। देखिए, तो सूर्य की विकिरण ऊर्जा का वह भाग जो दृश्य स्पेक्ट्रम का निर्माण करता है प्रकाश कहलाता है भाभी, है ना। दृश्य स्पेक्ट्रम मतलब जिसके सहायता से हम देख पा रहे हैं, उसका निर्माण करता है देखने के लिए, उसको हम लोग प्रकाश कहते हैं, वही प्रकाश कहलाता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं। देखो, प्रकाश कारक कितना इंपॉर्टेंट है भाई। यदि पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा तो हमारे इस पृथ्वी पर से कार्बन डाइऑक्साइड मेंटेन नहीं रह पाएगा, और जब वह सांस नहीं लेगा, खाना भोजन नहीं बनाएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करेगा, तो वह हमें ऑक्सीजन नहीं देगा, हम लोग मर जाएंगे। यानी इस पृथ्वी पर यदि जीवों का अस्तित्व बचा हुआ है तब पेड़ पौधा के कारण ही बचा हुआ है। इसलिए सरकार बराबर कहती है कि भाई पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। पेड़ तुम लगाओगे तुम्हारा जीवन सुरक्षित रहेगा, है ना, क्योंकि पेड़ है तो हम हैं ना। अब देखिए, इसके लिए उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो उन्हें सूर्य के प्रकाश से विकिरण के रूप में प्राप्त हो जाती है ना। यानी पेड़ पौधा भोजन जब बनाता है उसको सनलाइट चाहिए, सूरज की प्रकाश चाहिए, प्रकाश में ही वो अपना भोजन वो बना सकता है ना। तथा भोजन के रूप में पौध संग्रहित हो जाती है और इस ऊर्जा पर जीव निर्भर रहा। इस प्रकार प्रकाश के रूप में प्राप्त ऊर्जा पर समस्त जीव आश्रित है और प्रकाश के अभाव में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। देखो भाई, इस पर्यावरण को होने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए होता है, इसे देखो कितना इम्पोर्टेंट है, समझ रहे हैं ना। तो इस जीवन पर, जीवन को जीने के लिए सिर्फ पैसा नहीं, सिर्फ भोजन नहीं, हमारे इस पर्यावरण में बहुत चीज़ों का होना आवश्यक है ना। उम्मीद करते हैं जी आपको यहाँ तक बिल्कुल तरीके से और बेहतरीन तरीक़ा से आपको समझ आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे वाला पार्ट को लेकर के आएंगे। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिएगा। यदि नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे मेरे प्यारे। मिलते हैं जी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।